ठीक है, वापस बाजार के टेक्सचर को देखने समझने की कोशिश करें तो हमें मिड कैप में भी एक वापसी होती हुई दिखी है। तो मिड कैप इंडेक्स आपके सामने यहाँ पर है और इसमें भी वही कहानी दिख रही है, 200 डे मूविंग एवरेज छू करके कुछ दिन उसके साथ मेल-जोल रखने के बाद वापस पलटता हुआ मिड कैप इंडेक्स दिख रहा है। यहाँ भी वही सवाल, कितना भरोसा करें इस वापसी पे अभी? ये सेम चीज़ कहना पड़ेगा मुझे, बिकॉज़ मार्च निकालना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, आप इनफैक्ट 2008 वाला मार्केट फॉल भी जाके देखेंगे और 2020 वाला मार्केट फॉल जाके देखेंगे, हर किसी चीज़ में ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अगर यहाँ से फंडामेंटल डिटेरियोरेशन हुआ तो फिर सँभल ही नहीं सकती कोई चीज़। तो अगर गवर्नमेंट केपेक्स जैसे धीरे-धीरे शुरू हो रहा है, अगर ये बढ़ जाता है आगे, तो मुझे मेरे हिसाब से फंडामेंटल डिटेरियोरेशन नहीं होगा। प्राइवेट केपेक्स तो भी कुछ खास नहीं दिख रहा। तो ये ऐसी जगह है जहाँ से मार्केट आपको पलटने का तो हर जगह अच्छा पॉज़िटिव होने का चांस तो है। 2-3 महीना में समझ में आएगा कि ये चीज़ यहाँ से सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, बिकॉज़ वैल्यूएशंस हमारे बहुत फ़ेवर में नहीं है। सेल्स और मार्जिन हमारे बहुत फ़ेवर में नहीं है। तो यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए बहुत कुछ डेटा हमारे पास नहीं है। सिर्फ़ यही सेवियर हो सकता है कि यहीं हम कंसोलिडेट करें और लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करें और जैसा हुआ था अक्टूबर 21 से लेके मेबी जून-जुलाई 23 तक, वैसा सिचुएशन जिसमें निफ्टी ने करीब 18% करेक्शन दिया था और 18 मंथ्स का करेक्शन दिया था। तो हो सकता है कि बाज़ार बहुत नहीं गिरे बिकॉज़ लिक्विडिटी सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसे ही लंबे कंसोलिडेशन में हम चले जाएँगे। लेकिन गलती से भी 200 डीएमए गया और ये मार्च के आस-पास गया, तो ये खतरे सब यहीं आते हैं, जनवरी से मार्च के बीच में ही सारे खतरे आते हैं। तो उस केस में हम जिस जगह हैं 200 डीएमए के बहुत पास हैं, इसलिए खतरा बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आपका ये मिड कैप इंडेक्स 57,000 के ऊपर निकल जाएगा, फिर हम खतरे से दूर हो जाएँगे, मेरा ऐसा अंदाज़ है। जी। यहाँ पर जिस तरह की मिड कैप की स्थिति है, वैसे ही स्मॉल कैप की भी स्थिति है। यहाँ भी वही किस्सा है कि 200 डे मूविंग एवरेज, ये जो लाल रेखा यहाँ चार्ट पे दिख रही है, इस 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, लेकिन यहाँ से थोड़ी-सी वापसी की कोशिश अब कितनी सफल होती है। स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा है अभी। लग रहा है कि इसमें अभी वो जोश नहीं जगा है। हाँ, ये बाद में छक्का मारेगा, धीरे-धीरे रुक के। पहले लार्ज कैप का टर्न अराउंड ठीक हुआ है। अगर यहाँ बाज़ार अगर खाली निफ्टी आप 24,300 निकालने दीजिए, मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी-थोड़ी बाइंग देखने को मिल जाएगी। जी। लेकिन निफ्टी में एक बात रहे कि 50 डे मूविंग एवरेज काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो अगर 2-4 दिन अगर हम इधर देख लें तो शायद 24,600 के आसपास वो आ जाए, थोड़ा 24,500 के करीब आ जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर थोड़ा-सा समय निकल गया वापस चलने में, तो 50 डे मूविंग एवरेज यही रेजिस्टेंस बन कर के, यही बाधा बन कर के खड़ा हो जाए? रेजिस्टेंस मेजर क्या है ना, मैं एक्चुअली यही कह जो मूविंग डेटा होते हैं ना, उससे अच्छा होता है कि पैटर्न को पढ़ा जाए। पैटर्न आपका ऐसा कह रहा है कि 24,300 के बाद एक तरफ से आप समझें कि जो रिटर्न है बाज़ार का करेक्शन के बाद, उसको स्ट्रेंथ मिलने वाला है। तो वो स्ट्रेंथ में ये हो सकता है कि 50 डीएमए आपको काफ़ी समय के लिए रोक के रखे, लेकिन मोस्ट लाइकली फिर 50 डीएमए पियर्स हो जाएगा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम 24,000 24,300 के ऊपर में कितना समय बिताते हैं और जनवरी मतलब वो जो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट जो जनवरी में शुरू होगा, उसमें किस तरह के डेटा पॉइंट्स बनते हैं। थोड़ी-सी भी इम्प्रूवमेंट वहाँ पे दिखेगी, अगर थोड़ी-सी भी, तो मुझे लगता है कि फिर ये बाज़ार आपको कंसोलिडेट करते हुए जुलाई ऑनवर्ड्स ऊपर ब्रेकआउट देने की सिचुएशन में चला जाए। जी, बिल्कुल। अब मसला ये है कि चलिए जो आपने कहा कि 2 टुकड़ों में खरीदारी पहले हो चुकी है, जैसे हमारी पिछली चर्चाओं में आप बताते रहे कि भई कहाँ से थोड़ी-थोड़ी खरीदारी शुरू करनी चाहिए थी। तो लोगों ने 24,000 के आसपास से खरीदना शुरू किया होगा, थोड़ा-सा नीचे जिन लोगों को मौका मिला होगा, उन्होंने भी खरीदा होगा। अब वापसी अगर हो रही है, वापस बाज़ार सँभलता हुआ दिख रहा है, तो इस वापसी में आप कह रहे हैं कि शायद
एक लंबा कंसोलिडेशन भी हो। मतलब ये कि जिन्होंने यहाँ पे जो भी खरीदारी की है, चाहे 24,000 के थोड़ा ऊपर की हो, थोड़ा नीचे की हो, उनको बहुत जल्दी कोई बड़ा रिटर्न अपने उस नए पैसे पर, नए निवेश पर नहीं मिलने वाला है। तो क्या ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है निवेशकों के लिए? एक्चुअली होगा राजीव जी, हुआ क्या है ना कि दुःख दर्द थोड़ा ज़्यादा हो गया है इधर। ऐसा हुआ है कि लार्ज कैप का तो पिटाई जितनी पिटाई हुई, हुई ही। बेचारों के स्मॉल कैप और मिड कैप के भी मार्जिन वाले शेयर्स उड़ गए हैं। तो बचा नहीं है उनके पास कुछ करने को। लिक्विडिटी का भी क्रंच आ गया है और लिक्विडिटी फिर से कम 6 महीने की सैलरी तो आनी चाहिए सबके लिए। तो उसके बाद फिर वो मार्केट में लेके आएँगे। तो अभी मार्केट बहुत लाइट हो गया है और कैश सपोर्ट मिलेगा नहीं बहुत ज़्यादा अभी। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन ज़्यादा ही चलेगा थोड़ा और धीरे-धीरे जैसे मैं मान लेते हैं कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा रेट कट पे बार-बार कह रही हैं कि थोड़ा सस्ता होना चाहिए लोन। तो अगर वो सब चीज़ शुरू होगा तो फिर हमारे पास लिक्विडिटी सपोर्ट आना शुरू होगा और उस केस में फिर बाज़ार को अपसाइड में आते हुए देखेंगे। लेकिन अभी चोट लगी हुई है और घाव भरने में समय लगेगा। कम से कम 1-2 क्वार्टर समय लगना चाहिए। तो मार्केट के लिए भी हेल्दी होगा और लोगों के लिए भी हेल्दी होगा।